एक तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस से अपनी दोस्ती पर बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। खड़गे ने नीतीश कुमार पर सत्ता के लालच में बार बार अपनी पार्टी बदलने का आरोप लगाया। खड़गे ने नीतीश को लेकर कहा कि कभी वो हमारी गोद में बैठते थे और अब कुर्सी के खातिर मोदी के साथ हैं। अब ये दोनों नेताओं के बयान राजनीति में उबाल ला रहे हैं। चलिए आपको एक एक करके बिहार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ले जाते हैं और दोनों नेताओं के तीखे बयान आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं खड़गे के बयान की, जो बिहार में सियासी तूफान ले आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में एक जबरदस्त रैली की। रैली में उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने नीतीश कुमार को सत्ता के लालच में मौका परस्त करार दिया और कहा कि नीतीश बार बार सिर्फ कुर्सी के खातिर अपनी पार्टी बदलते हैं। खड़गे ने बिहार के लोगों से सवाल पूछा, क्या हुआ उस 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में बिहार को देने का वादा किया था। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी सरकार झूठ की फैक्ट्री चला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खड़गे ने लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी वाले एनडीए को सत्ता से बाहर करें और महागठबंधन को वोट दें। इसके अलावा खड़गे ने नेशनल हेराल्ड केस में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर डराने की राजनीति का आरोप लगाया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट दाखिल होने पर वो बोले कि ईडी के चार्जशीट से हम डरने वाले नहीं हैं। इसी के साथ खड़गे ने ये भी याद दिलाया कि कैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान दी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस कमजोर तबकों के खिलाफ काम कर रहे हैं और समाज में जाति और धर्म के नाम पर दरार डालने की साजिश कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की ओर, जहां अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गरमाई हुई है और अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा, यानी कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन कायम रहेगा और 2027 के चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को घेरती नजर आएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिली थी। हालांकि अब अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करार देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव बोले कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे जहां सबको न्याय मिलेगा। वक्फ कानून को लेकर भी अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी वक्फ कानून लाकर जमीन हड़पने की तैयारी में है। वो बोले कि जहां भी जमीन दिखती है बीजेपी कब्जा कर लेती है। ये पार्टी भू माफिया बन गई है। अखिलेश ने बीजेपी पर और कई आरोपों की बौछार कर दी। वो बोले कि नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से मोदी सरकार ने लोगों से उनके पैसे छीन लिए और साथ ही आरक्षण के अधिकारों को घटाया गया।